हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स यानी कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम्स में टीवी चैनल्स पर, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बार बार न्यूज़ आ रही है कि सरकार जो है वो कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज़ करने वाली है, उनका निजीकरण करने वाली है। और उसमें कुछ बैंक्स जो हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है। तो जो न्यू रिक्रूटर्स हैं, जिनको अभी ज्वाइन करना है, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है बैंक में, उनमें इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है कि जिस बैंक में उनका सिलेक्शन हुआ है क्या वो भी प्राइवेटाइज़ होगा, क्या उन्हें बैंक को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिन भी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है और जिन लोगों का उसमें अकाउंट है, उनमें भी इस बात को लेकर टेंशन है कि अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो उनकी सेविंग्स का क्या होगा, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इन सभी बातों से जुड़े हुए काफ़ी लोगों को क्वेरीज हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे जिनको लेकर एक आरटीआई फाइल की गई और उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो थे वो नीति आयोग से पूछे गए। तो नीति आयोग की तरफ से उन क्वेश्चंस का क्या जवाब आया है, वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उस आरटीआई को देखते हैं जो फाइल की गई और उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये है वो आरटीआई जो कि फाइल की गई और इसका जो रिप्लाई आया है नीति आयोग की तरफ से वो आया है 7 अगस्त 2020 को। और ये आरटीआई फाइल की गई थी 28 जुलाई 2020 को। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज नीति आयोग सजेस्टेड द गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज सम पीएसबी और नॉट। यानी कि क्या नीति आयोग ने सरकार को ये सलाह दी है कि उन्हें कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, इज नीति आयोग सजेस्टेड द गवर्नमेंट टू डिसइन्वेस्ट इन सम पीएसबी। यानी कि क्या नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि उन्हें डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। डिसइन्वेस्ट का मतलब है कि सरकार को जो भी सरकार के शेयर्स हैं कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनको बेच देने चाहिए। नेक्स्ट है, विल इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इफ़ येस देन हाउ लॉन्ग द टाइम टेक। यानी कि ये जो बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर बार बार न्यूज़ आ रही है कि बैंक की गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया है कि इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो यही पूछा गया है कि क्या सच में इनका प्राइवेटाइजेशन होगा, अगर हाँ तो इसमें कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ आवर मनी सेफ और नॉट इन द अबव मेंशन बैंक। यानी कि जिन भी बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, इसमें हमारा पैसा जो है वो सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट है, काइंडली मेंशन योर ब्लूप्रिंट दैट यू हैव सजेस्टेड द गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज PSB because as soon you confirm the privatization news, I withdraw all money from my bank account and my relative also worry about our money because we don't believe on private bank। यानी कि उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो उसका क्या ब्लूप्रिंट है उसके बारे में बोला गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आप ये कंफर्म कर देते हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उसके बाद वो और उनके रिलेटिव्स जो हैं, उनका जितनी भी सेविंग्स है बैंक अकाउंट्स में, वो उसको विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि वो प्राइवेट बैंक्स पर ट्रस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है, एज नीति आयोग सजेस्टेड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन PSB to 4, what are the name of PSB which are come under 4 means what are the name of future PSB which can survive after privatization or disinvestment। यानी कि काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आ रही थी कि सरकार ने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि सिर्फ 4 सरकारी बैंक होंगे और बाकी सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा।
तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या नीति आयोग ने ये सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 तक लेके आया जाए। अगर ऐसा है तो वो कौन कौन से 4 बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक आगे बने रहेंगे और उनका क्या फ्यूचर होगा प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के बाद। कौन कौन से वो 4 बैंक होंगे जो इनके बाद सर्वाइव करेंगे एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये वो क्वेश्चन थे जो इस आरटीआई में पूछे गए और नीति आयोग की तरफ से जो रिप्लाई आया है वो ये है कि नीति आयोग रिकमेंडेशंस टू द कैबिनेट ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डू नॉट इंक्लूड एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी कि नीति आयोग ने कैबिनेट को डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट सरकार की कुछ यूनिट्स हैं, उन सभी के बारे में, उनके डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में नीति आयोग ने रिकमेंड किया है, लेकिन उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं हैं। इसका मतलब सरकार जो है वो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं सोच रही है और अभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होने वाला है। यानी कि जो भी मीडिया में न्यूज़ आ रही है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही हैं, वो सभी फ़िलहाल एक अफवाह है, उन पर आप ध्यान ना दें। ऐसी ही एक और आरटीआई है जो कि फ़ाइल की गई नीति आयोग को और ये फ़ाइल की गई थी 29 जुलाई 2020 को और इसका भी रिप्लाई आया है 7 अगस्त 2020 को। तो इस आरटीआई में पूछा गया, मैनी न्यूज़ मीडिया पब्लिश्ड दैट बैंक ऑफ इंडिया विल बी प्राइवेटाइज्ड इन द नियर फ्यूचर, सो आई जस्ट वांट टू नो इज इट रूमर और दिस एडवाइस इज़ प्रपोज्ड बाय नीति आयोग, प्लीज़ क्लियर माई क्वेरी। यानी कि इन्होंने पूछा है कि काफ़ी न्यूज़ मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा आने वाले समय में। तो अगर ऐसा है तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर नीति आयोग ने सच में ऐसी कोई सलाह दी है। तो उनका ये जो डाउट है वो क्लियर करें। तो नीति आयोग की तरफ से रिप्लाई आया है, नीति आयोग्स रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट ऑन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डू नॉट इंक्लूड एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी कि नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर कैबिनेट को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है और वो डिसइन्वेस्टमेंट जो होगा वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का होगा और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि फ़िलहाल बैंकों का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है और जो भी न्यूज़ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी बैंकों के निजीकरण की, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आ रही है, फ़िलहाल वो एक अफवाह है और उस पर ध्यान ना दें। और जो भी न्यू रिक्रूटर्स हैं, जॉइनर्स हैं, जिनको अभी बैंक ज्वाइन करना है, वो अपने अपने बैंक्स को ज्वाइन करें। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।